और इन दोनों डकैतियों की इन्वेस्टिगेशन में गोवा पुलिस की डिफरेंट यूनिट्स, खासतौर पर नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट पुलिस और क्राइम ब्रांच, जहां पे बाद में दोनों केस को ट्रांसफर किया गया, उन दोनों यूनिटों ने काफी मेहनत की। कंटिन्यूअसली इस केस पे हम लोग काम कर रहे थे और हम लोगों ने अक्यूज्ड बहुत पहले आइडेंटिफाई कर लिए थे अपने इन्वेस्टिगेशन के दौरान, लेकिन क्योंकि मेन अक्यूज अरेस्ट नहीं हुए थे, उनको सेंटर करने वाले कुछ लोग अरेस्ट हुए थे जो हमने शेयर भी किया था आपसे, लेकिन मेन अक्यूज अरेस्ट नहीं हुए थे, इसलिए उनके नाम तब हमने उजागर नहीं किए थे। लेकिन इस केस में मैं ये कहना चाहूंगा कि अभी मेन अक्यूज अरेस्ट हुए हैं और उनमें से 6 को यहाँ पे भी लाया गया और क्राइम ब्रांच की कस्टडी में 5 अक्यूज को गोवा लाया गया और वो क्राइम ब्रांच की कस्टडी में। इन अरेस्ट से ये पता चलता है कि ये बांग्लादेशी हैं और बीच में ये क्राइम के बाद बांग्लादेश एस्केप कर गए थे कि गोवा पुलिस अगर कोई इस तरह का मेजर क्राइम होता है तो उसकी इन्वेस्टिगेशन को लेकर पूरी तरह से सजेस्ट है और गोवा न केवल गोवा बल्कि गोवा के बाहर भी डिफरेंट एजेंसीज के साथ कंटिन्यूअस कोऑर्डिनेशन, इंटेलिजेंस जनरेशन और सर्विलांस के द्वारा अपराधियों पे निगाह रखती है। और इसी पेशेंस की वजह से एक लंबी इन्वेस्टिगेशन थी और बीच में हमें ये मालूम है मीडिया के कुछ हमारे दोस्त यहाँ पे आप सब लोग यहाँ हैं, बीच में मीडिया में कई बार 1-2 जगह प्रिंट मीडिया में आया था कि पता नहीं गोवा पुलिस बांग्लादेशी कह रही है लेकिन ये है या नहीं है, कभी पकड़े तो गए नहीं है, तो कई बार शक होता है जो बहुत लंबा समय होता है और हम उसके लिए दोष नहीं देते हैं। लेकिन काफी सिंसियरली इस इन्वेस्टिगेशन को किया गया है और जो खासतौर पर मापसा का केस हुआ था उसके बाद हमारी पुलिस ने काफी स्विफ्टली इसमें इन्वेस्टिगेट किया मापसा केस के बाद एंड वी आर वेरी हॉट ऑन देयर ट्रेन और कई बार ऐसा लगता था कि अब हम उन तक पहुंचने वाले हैं, बट कहते हैं कि देयर पावर जिसको कहते हैं, आपको इंग्लिश की कहावत है कि देयर इज ऑलवेज स्लिप बिटवीन कप एंड लिप। तो कई बार जो है इस तरह की स्थिति बने कि अब हम वहां तक पहुंचने वाले हैं, उन तक पहुंचने वाले, लेकिन वो हैदराबाद तक हम गए उनके पीछे, उसके बाद फिर somehow we lost track of them और हैदराबाद हम उनके कुछ ही घंटे पीछे थे, लेकिन फिर सीसीटीवी फुटेज और कई सारे इश्यूज आ गए जिसकी वजह से हम उनको उसके आगे फिर उस समय ट्रैक नहीं कर पाए थे। बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम हमारा कोऑर्डिनेशन बीएसएफ के साथ, बीएसएफ के जो कई फ्रंटियर हैं जो बांग्लादेश के साथ लगते हैं उनके साथ और बंगाल पुलिस के साथ, आंध्रा तेलंगाना पुलिस के साथ, दिल्ली पुलिस के साथ और इवन जम्मू कश्मीर में भी इनका इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। तो मतलब डिफरेंट जगहों पे इनका 15-20 साल से क्राइम का इतिहास है। 2010 से इनका क्राइम का इतिहास हिंदुस्तान के अंदर मिलता है और बहुत सारे स्टेट्स में। तो ये लोग बड़े शातिर अपराधी हैं एंड वी आर हैप्पी दैट फाइनली वी आर arrested them and the wrong hands of law have reached them। और इसलिए मैं खास तौर पर इसमें जो हमारे आईजी हैं केशव चौरसिया, डीआईजी रेंज वर्षा शर्मा, एसपी क्राइम राहुल गुप्ता, जो जिस समय मापसा वाला केस हुआ था उस समय आई थिंक ही वाज हैंडलिंग नॉर्थ ऑल्सो, एसपी दालवी, डीवाईएसपी जो क्राइम ब्रांच के हैं, क्राइम ब्रांच के लोग और जो तमाम टीम है हमारी, सब लोगों ने काफी इसमें मेहनत की है और कंटिन्यूअसली दूसरी जो एजेंसी के साथ कोऑर्डिनेट करके और फिर इस अरेस्ट को इफेक्ट किया है। इसमें खास बात यह है कि दिल्ली पुलिस की जो क्राइम ब्रांच यूनिट है उसके साथ हमारा कंटिन्यूअस कोऑर्डिनेशन इस मसले पे था और दिल्ली पुलिस ने इनको अभी 14-15 अप्रैल की रात में अरेस्ट किया है। तो जब कभी उनको इनपुट होता था तो वो हमसे शेयर करते थे, जो हमारे पास इनपुट होता था तो हम उनसे शेयर करते थे। एंड फाइनली दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच वाज सक्सेसफुल इन गेटिंग देम इन दिल्ली एंड वो फिर उसके बाद हमारे साथ उन्होंने शेयर किया और उसके बाद हमारी टीम अभी उनको लेके आई है।
these cases were heinous in nature and which shook a lot of, which created a lot of turmoil in Goa. So we had taken these cases very seriously. जब पहला केस भी रिपोर्ट हुआ था लोनार वाला का, उस समय भी नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट क्राइम ब्रांच की टीम साथ में काम कर रही थी। फिर उसके बाद नॉक्सा का केस जब हुआ था रिपोर्ट, जैसे डी सर ने बताया कि बहुत स्विफ्टली हमने काफी सारी चीजें इसमें विद इन 24 आवर्स हमने अक्यूज को ऑलमोस्ट आइडेंटिफाई कर लिया था और उसके पीछे हम ट्रेल बना के लगे हुए थे। कुछ ही घंटों की डिस्टेंस थी, लेकिन वो समहाउ हैदराबाद में सीसीटीवी फुटेज हमको मिला नहीं। बस स्टैंड तक हमने उनका मूवमेंट ट्रैक कर लिया था, लेकिन बस स्टैंड के आगे हम बढ़ नहीं पाए थे। तो अभी हमको पता चला कि उसके आगे भी इन्होंने कुछ कहीं और से बस पकड़ी थी हैदराबाद की किसी आउटर एरिया से, एंड देन दे मूव टुवर्ड्स बांग्लादेश। हमारी टीम वहां पे कोलकाता में भी हमारी टीम स्टेशन थी उस समय की। जैसे अगर वो कोलकाता पहुंचते हैं ट्रेन से, हमारे पास फोटोज ऑलरेडी थे, तो सारी ट्रेन जो यहाँ से हैदराबाद या बैंगलोर से आ रही थी उन सारी ट्रेन में हम लोग चेकिंग करवा रहे थे उस समय आरपीएफ की मदद से। गुवाहाटी में भी एक टीम स्टेशन की थी हमने एक टीम मेघालय में भी भेजी थी। हमको इनपुट था कि मेघालय से क्रॉस कर सकते हैं लोग, तो वहां पर भी हमने एक टीम रखी हुई थी कि वहां के जो एजेंट्स होते हैं जो कि इसको क्वालिटी का नेटवर्क चलाते हैं, उन पर पूरी निगाह रखी हुई थी लोकल पुलिस की मदद से। तो कई तरीके से हमने एफर्ट किया था, लेकिन फाइनली विद द हेल्प ऑफ दिल्ली पुलिस ये हमारे सारे एफर्ट सक्सेसफुल हुए हैं। क्योंकि कोई भी केस अगर होता है इस तरीके का, तो सबसे बड़ा चैलेंज होता है अक्यूज को आइडेंटिफाई करना। अक्यूज को हम आइडेंटिफाई करते हैं, उसके बाद फिर बात आगे बढ़ती है। जनरली ये अक्यूज इतने शातिर थे कि इन्होंने जो घर चूज किए थे, दोज वर इन आइसोलेटेड एरिया जहां पे सीसीटीवी आसपास सीसीटीवी नहीं था, और जो घर के अंदर भी जब इन्होंने डकैती अंजाम दी उसके बाद वहां के सीसीटीवी का डीवीआर भी उठा के लगे। तो उनको आइडेंटिफाई करना बड़ा ही मुश्किल था कि आप जनरली रिलाय करते हो कि सीसीटीवी फुटेज कहीं से मिल जाए, उसके बाद कहीं पे कोई अगर नॉन अक्यूज होता है तो कोई ना कोई बता देता है कि हाँ सर वो इस तरीके का एक वो कबाड़ी वाला है जो कि आता है यहाँ पे, उसने शायद किया हुआ, लेकिन कोई इसमें आई विटनेस नहीं था, कुछ नहीं था, मास्क वगैरह पहने हुए थे लोग। So it was a very challenging case, one of the most challenging cases that we have seen in our careers. So cracking it, identifying the accused, and reaching to the result is a huge achievement for Goa Police and the leadership of our DGP sir. I'll just narrate in a few details. जैसे मैंने बताया उस समय गोवा पुलिस की टीम पर्टिकुलरली मापसा की डकैती के बाद बेलगाम, बीजापुर, बैंगलोर, हैदराबाद, कोलकाता, दिल्ली, गुवाहाटी, त्रिपुरा, मेघालय, इन सब जगहों पर स्टेशन थी। काफी सारे हमारे ऑफिसर्स पोरबोरिंग पुलिस स्टेशन से लेके मापसा, गोलवाले, कलंगुट, पणजी, सारे पुलिस स्टेशन को हमने उसमें मोबिलाइज किया था नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट के, और क्राइम ब्रांच की टीम्स भी इसमें मल्टीपल टीम्स एक साथ काम कर रही थी। बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन था एंड वी आर वेरी होपफुल कि रिजल्ट मिलेगा। टेक्निकल सर्वेलेंस पूरा किया गया, सीसीटीवी फुटेजेस जहां जहां मिले, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, जहां जहां इनके फुटप्रिंट मिले वो सब हमने आइडेंटिफाई किया, और वो फुटेज बहुत क्रूशल साबित हुए क्योंकि उन्हीं फुटेजेस की वजह से हम अक्यूज आइडेंटिफाई कर पाए। वो फुटेजेस में हमको वो फोटोज मिले जो बस स्टैंड पे, उनको हमने मैच कराया प्रीवियस क्रिमिनल रिकॉर्ड्स के साथ, और जो जितने भी हमारा इंटेलिजेंस नेटवर्क होता है, आपको पैन इंडिया इंटेलिजेंस नेटवर्क है पुलिस का, उसमें हमने शेयर किया इन्फॉर्मर्स के साथ, उन्होंने हमको आइडेंटिफाई करने में मदद की। इस तरीके से उनको एक बार आइडेंटिफाई कर लिया, फिर उनके पीछे लगे, बट वो जब तक हम पकड़े जाते वो फिर बांग्लादेश स्केप कर रहे थे, तो दैट वाज द चैलेंज। फिर उसके बाद लेकिन तभी वी वर वेटिंग कि कभी ना कभी दे विल कम बैक एंड वी विल लैंड देम। इसके हमने सारा बैकग्राउंड सारे स्टेट पुलिस के साथ और सीएपीएफ के साथ शेयर किया था। अक्यूज जो इसमें आइडेंटिफाई किए गए थे, मैं उनके नाम आपको बताना चाहता हूँ। मोहम्मद नासिर, सन ऑफ मुस्लिम खान, रेजिडेंट ऑफ मोरेलगंज, बांग्लादेश। सेकंड, नूर इस्लाम एलियास नदीम खान, सन ऑफ लेट नसीम खान, मोरेलगंज, बागेरहाट, बांग्लादेश। मोहम्मद सैफुल इस्लाम, सन ऑफ अब्दुल रहीम मलिक, रेजिडेंट ऑफ बसंदल, बागेरहाट, बांग्लादेश। फोर्थ है सोहेल खान, सन ऑफ हबीबुर रहमान, मोरेलगंज डिस्ट्रिक्ट, बागेरहाट, बांग्लादेश। फिफ्थ है मोहम्मद सुमन हलदार, इलियास बाबू, इलियास पप्पू, सन ऑफ मोहम्मद लुत्फार, रेजिडेंट ऑफ छोटा परी विलेज, डिस्ट्रिक्ट बागेरहाट, बांग्लादेश। सिक्स्थ है जाकिर हौलादार, सन ऑफ हिमायत हौलादार, रेजिडेंट ऑफ विलेज उत्तरा बदल, पीएस सरानखेला, बागेरहाट, बांग्लादेश। ये सारे अक्यूज इनमें से 5 हमने अभी कस्टडी में ले लिए हैं।
तो इसमें जब उस समय जब केस रजिस्टर हुए थे तो आइडेंटिफिकेशन के बाद हमने जिन जिन लोगों ने इनको हेल्प की थी उनको हमने अरेस्ट किया। और जैसे दोनापोला वाले केस में हमने एक अक्यूज को अरेस्ट किया था, महमूद सन ऑफ याकूब, जो कि कलंगुट में कारपेंटर का काम करता है। और हमको ये समझ में आया था इन्वेस्टिगेशन में कि जो हमारा अक्यूज है, वन ऑफ द मेन अक्यूज इस केस का जो है नदीम खान, नूर इस्लाम इलियास नदीम खान, वो इसके पास रुका था डकैती से 1-2 दिन पहले। और वहां पे उसने इसके साथ पैसे भी लिए थे। याकूब महमूद ने उसको मनी ट्रांसफर भी किया था और उसको रेकी करने में भी हेल्प की थी। तो इस ग्राउंड में हमने उसको अरेस्ट किया था और उसको 30 अक्टूबर 2025 को दोनापोला वाले केस में अरेस्ट किया था। और नेशनैलिटी ये यूपी नेटिव ऑफ यूपी। ये दोनों कोलवाले जेल में साथ में थे। जो महमूद है ये भी एक असॉल्ट के केस में कोलवाले जेल में अंदर था, वरना का एक केस था। और उसी समय नूर इस्लाम जो है वो भी फोंडा के एटीएम ब्रेकिंग के केस में कोलवाले जेल में था। वहां पे इनकी दोस्ती हुई थी, मैं उसके बारे में बताने वाला था। नूर इस्लाम और महमूद दोनों कोलवाले जेल में बंद थे। मैं आपको नदीम की हिस्ट्री थोड़ी बताऊंगा। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन मास्टर डकैती, इट वॉज आइडेंटिफाइड दैट अदर मेन अक्यूज जो सैफुल, जो मैंने नाम लिया था आपको अक्यूज नंबर 3, सैफुल बैंगलोर में काम करता रहा है, 5-6 साल बैंगलोर में रहा है और उसने वहां पे लेबर का, क्लीनिंग का, ये सब काम वहां पे किए हैं। और वहां पे जो इसके रिश्तेदार थे जो कि इसको शेल्टर देते रहे हैं, और ये डकैती जो माफसा की डकैती हुई थी उसके पहले भी ये इन्होंने इसकी हेल्प की थी, तो उनको हमने इसमें अरेस्ट किया था। उनका नाम था मिस्टर राजू बी सन ऑफ बाबू, और दूसरा था मिस्टर सफीकुल सन ऑफ रोहुल अमीर। इन दोनों को 14 अक्टूबर को मापसा वाले केस में हमने अरेस्ट किया था। उसके बाद चूंकि ये अक्यूज एब्सकॉर्डिंग थे, मेन अक्यूज, तो उनको ढूंढ रहे थे हम लोग, लेकिन ये हमको पता था कि दे आर इन बांग्लादेश एंड दे विल कम एनी टाइम। तो जनवरी में और फर्दर डीपर इन्वेस्टिगेशन के लिए डीसीपी सर ने वो केसेस क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर किए। उसके बाद क्राइम ब्रांच की टीम डेडिकेटेडली इन पर लगी रही और हमने जो भी इनपुट्स पे शेयर किए। और जैसे सर ने बताया कि 14-15 अप्रैल की नाइट को दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने इनको एप्रीहेंड किया आफ्टर ब्रीफ गन फायर। और वहां पे ये लोग दिल्ली में भी एक डकैती प्लान करने के लिए आए थे। तो उसमें से फिर कोऑर्डिनेशन के बाद यहाँ पे 5 को लेके आया गया है। और एक और अक्यूज जो बचा हुआ है, अक्यूज नंबर 6, जिसका नाम था जाकिर, उसको हम विद इन अ फ्यू डेज उसको भी हम यहाँ पे गोवा लेके आएंगे। अभी पूछेंगे इनसे, पूछताछ जारी है इनसे कि अभी इन्होंने बताना शुरू किया है कि वेपन कहाँ से लिया है इन्होंने। अभी पूछताछ कर रहे हैं कि कहाँ छुपाया है इन्होंने, क्योंकि डंप किया था सामान, तो वो लेके देखना पड़ेगा कहाँ पर डंप किया था इन्होंने। वेपन्स तो मत छोड़ो, लेकिन व्हाट इज माल क्या रिकवर? अभी उसके बारे में चालू है इन्वेस्टिगेशन का इंटरोगेशन। उसमें जैसे ही मिलेगा तो वी विल शेयर विद द मीडिया। दोनापोला डकैती और माफसा डकैती ऑल आर सेम पर्सन? अभी तक तो सेम है, बाकी पूछताछ करेंगे। The same group and they have a change like from Delhi to Goa. They have a what? Change, maybe connection from Delhi to Goa. सबका नहीं है ये, बेसिकली अभी तक तो हमको नदीम का लगा है कि इसका लिंक है दिल्ली और गोवा के बीच में। बाकी ये लोग अपने नेटवर्क के थ्रू एक दूसरे को कन्विंस कर सकते, टीम बनाते हैं कि चल हम एक काम करने चलते हैं, एक कहीं पे घर में घुसना है, 1 लाख रुपया देंगे तेरे को, 2 लाख रुपया देंगे, ऐसे करके हायर करते हैं जानने वाले लोग। Sergey, the one who was involved in the breaking of ATM, how they connected with the Bangladeshi guy? नहीं, इस पर बांग्लादेश ना, इस नेटिव ऑफ बांग्लादेश From नहीं, वो तो याकूब था जिसको कलंगुट से हमने इसको जिसने हेल्प किया था, वो याकूब दूसरे महमूद सन ऑफ याकूब, वो दूसरे केस में, वरना के केस में उस समय कोलवाले जेल में था अलॉन्ग विद नदीम खान। नदीम खान इज फ्रॉम बांग्लादेश, मैंने आपको नाम बताया। तो आपके कोई बांग्लादेश में सोर्स थे जो वो सब तो हम आपको बताएंगे। सर वो ट्रांसपोर्ट कैसे करते थे? ट्रांसपोर्ट उनके साथ जो 5 लोग थे वो रेगुलर हुआ में नहीं, मतलब इंडिया में नहीं थे, सिर्फ जब ये देखो कि अभी कुछ लोग जो है बैंगलोर से कनेक्टेड ज्यादा है, बैंगलोर में बेस है, 1-2 लोग वेस्ट बंगाल में उनका मूवमेंट बढ़ा है, तो इस तरह की और भी पूछताछ जारी है। सर ट्रेवल कैसे करते थे वो? बस से या बस से और ट्रेन से ब्रेक कर करते थे ताकि डिटेक्ट करना मुश्किल है। Mapsa and Donapola, they have come to
give any identification or something? अभी ये सब जो प्रोसीजर है सब फॉलो किया जाएगा, इन्वेस्टिगेशन के जो डिफरेंट स्टेप्स होते हैं वो सब हम फॉलो करेंगे और समय समय पर आपको सूचना भी देंगे। सर, आपका ये पेट्रोलिंग और नाकाबंदी ज्यादा से ज्यादा सिटी में और नेक्स्ट टू द सिटी में रहता है, सो नाउ विल इम्प्रूव टू विलेज साइड और सम अदर इंटरनल रोड। हम लोग जो है क्राइम पैटर्न के एनालिसिस के हिसाब से यूजुअली डिप्लॉय करते हैं कि क्रिमिनल का मूवमेंट किस रूट पे हो सकता है, क्राइम का पैटर्न कहाँ पे है, कहाँ पे टारगेट करते हैं, उस हिसाब से हम लोग डिप्लॉयमेंट करते हैं और अगर उसमें पैटर्न में कहीं चेंज आता है तो उसके हिसाब से उसको विजिट करते हैं। वो कंटिन्यूस एक प्रोसेस है, इट इज ए डायनामिक प्रोसेस। तो हम ये नहीं कहेंगे कि अगर यहाँ पे नाका लगाए तो पूरे साल यही नाका लगेगा, इट कैन बी चेंज ऑल्सो। टाइम ऑफ पेट्रोलिंग कैन ऑल्सो चेंज, सो डिपेंडिंग ऑन क्राइम पैटर्न मूवमेंट ऑफ क्रिमिनल्स वी कीप डूइंग। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम विल अगेन रिक्वेस्ट सिटीजन कि जो सर्वेंट वेरिफिकेशन है, जैसे हमने वैना केस में देखा, वैना के केस में काम किया हुआ था व्यक्ति एक जो इन्वॉल्व था उनके पहले, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सर्वेंट एंड टेनेंट वेरिफिकेशन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो भी लोग ऐसे हैं जो अनआइडेंटिफाइड है, अनवेरीफाइड है और स्टेट में क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ पे रोजगार की तलाश में आते हैं, सो क्रिमिनल्स कैन ऑल्सो मिक्स विद देम। या भर में कितने इन्वॉल्वमेंट? किसके नदी के सारे नहीं, गैंग बांग्लादेशी के। अभी इसमें 6 केसेस का हमारे पास रिकॉर्ड है। Sir, is there any demand from those or request from those states to hand them over to them? हम ऑलरेडी दिल्ली पुलिस ने जब इनको अरेस्ट किया था तो सारे स्टेट जहां जहां ये वांटेड है वहां सबको वायरलेस चला गया था, तो 1 by 1 अलग अलग स्टेट इसकी लोगों की कस्टडी लेंगे। पहले हमने गोवा पुलिस चूंकि प्रोमिनेंटली इस पे काम कर रही थी तो हमने इनकी कस्टडी ली है, आगे और स्टेट पुलिस भी कस्टडी लेंगे। Decide to get the other states of this thing post. आपने बोला 6 केसेस है। हाँ, अभी तक 6 का रिकॉर्ड है, बट इट इज सब्जेक्ट। दो और बाकी बैंगलोर में है, हुगली में है, विजयवाड़ा में है और पंचकुला में, जैसे सर ने बताया, इन सब जगह पे। तो ये 4 लोग इन्वॉल्व है और कोई इन्वॉल्व नहीं थी अभी तक तो इतना ही है, अभी आगे इन्वेस्टिगेशन, अभी इंटरोगेशन जारी है, अगर नाम आएगा तो हम उसको भी इसमें